connects itself with the whole world. So in that respect, I'm German, but I also feel special about the River Indus, not only because I live here in Pakistan and have lived here for several years and have been able to appreciate the River Indus in the north, in KP and also here in Sindh, but also because it's part of the global water and ecosystem, and we all need to care for it. I wouldn't be as pessimistic as some people also in social media discussions have been that have taken part before this conference and say the River Indus is dying. I think nature is very powerful and this river is also very powerful, but it is in trouble. We as people, we have used the river to develop civilizations, and I think that was a good and a smart thing to do if you use it wisely. But the river has also been abused, like all rivers have been abused. And I think there is something that we also should know about it. There are people who are changing this. There are voices in the wilderness for 40 years, like you, sir, Ashalal, who've been calling upon this and who've been warning us. There are brilliant young men like Saif who are bringing it to us. There are people in the Clifton Forest. There are projects up and down the country. There are changes in agriculture. So we do know the possibilities on what to do. There are choices out there. There is hope. But it requires a change. We in the United Nations are committed to working with you, people of Pakistan, government leaders, leaders of civil society, poets, musicians, children, women, everyday people, farmers. We're committed to work with you. We can bring knowledge, we can bring working with foreign countries, member states, we can bring finance. But that will only be effective if we as a society make change. इंडस के मसाइल, इंडस जिसने इंडस सिविलाइजेशन दी, इंडस वो महान दरिया जिसके ऊपर जब डेवलपमेंट का आगाज हुआ ब्रिटिश इरा में, तो अंग्रेज ने दरियाए सिंध में डायरेक्टली इंटरवेंशन की हिम्मत नहीं की थी। वो पहले ट्रिब्यूटरीज के ऊपर गया था। और इस डेवलपमेंट जो 1.5 सदी पहले स्टार्ट हुई, मैं अगर गलत बोल रहा हूं तो मुझे करेक्ट कीजिएगा, ह्यूमन इंटरवेंशंस ने जितना इंडस को नुकसान दिया है उससे कम हमें फायदा दिया है। ब्रिटिश दौर के उस दौर में एक भाखड़ा डैम बन रहा था 1901 के करीब। ये लास्ट टाइम स्टैंडिंग कमेटी में भी मैंने बात की थी कि किसी दोस्त ने खल कैनाल के ऊपर बात की कि आपको क्या ऑब्जेक्ट है, तो मैंने कहा ब्रिटिश इरा में भाखड़ा डैम बनाने जा रहे थे ईस्ट पंजाब के अंदर, और उसकी क्वांटिटी जो थी वो तकरीबन तरबेला डैम जितनी होगी जो उस वक्त। उसके ऊपर सिंध की एक आवाज ने वो डैम ब्रिटिश गवर्नमेंट को बंद करना पड़ा, नहीं बना सके। उसके बाद वो एक हमारी एक वो आवाज थी। दूसरी आवाज वो थी जब हम एंडरसन कमेटी में अपना केस लेके गए, जब राव कमीशन में हम अपना केस लेके गए 1945 का जो अकॉर्ड हुआ, और वो जो अकॉर्ड था 1945 का वो सिंध की कंप्लेन के ऊपर, जो हमने कहा कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, वो 45 के अकॉर्ड में सुबह सिंध को ब्रिटिश दौर में 48 MF के करीब पानी की एलोकेशन हुई, और उतनी एलोकेशन
पंजाब को भी तकरीबन कोई पॉइंट्स आगे पीछे होगा 48 MF के करीब। उस अलोकेशन के ऊपर हमारे पास कोटली बैराज और गुड्डू बैराज बना और पंजाब में तोसा बैराज बना उसी अलोकेशन के ऊपर। उसके बाद पाकिस्तान बनने के बाद, हमारा मुल्क बनने के बाद, जब 54 में हमारी सूबाई हैसियत खत्म कर दी गई, 1 यूनिट इम्पोज किया गया हमारे ऊपर। अगर हमारे यहाँ पे कुछ हमारे बड़े बैठे हुए हैं जिनको यकीनन याद होगा जो तहरीक चली थी 1 यूनिट के खिलाफ सिंध के अंदर। उसके बाद जो ज्यादतियाँ शुरू हुई स्पेशली इंडस के साथ, हमारी आवाज़ दब गई। इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर सिंध को एक साइड पे रख के दुनिया की तारीख में पहली दफ़ा ईस्टर्न रिवर्स हमारी सतलज, ब्यास, रावी को दे दिया गया इंडिया को, और उसमें हमारी कोई आवाज़ नहीं थी। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा नुकसान हुआ कि एक इबाद बनाया गया जिसके थ्रू वर्ल्ड बैंक से नेगोशिएट करके सिंधु से लिंक कैनाल बना के ईस्टर्न रिवर पानी ले। ये मेरा ख्याल है दुनिया की तारीख में बहुत कम हुआ होगा। इंडिया ने जो ईस्टर्न रिवर ली उसका पानी किसी और बेसन में लेके चले गए, और इंडस का पानी ट्रिब्यूटरीज के अंदर लिंक कैनाल लेके हमने अपने सिस्टम को तबाह किया, और उसका खमीदा हम आज तक भुगत रहे हैं। मैं समझता हूँ इंडस है तो हम हैं, पानी है तो हम हैं, और इंडस को यस बुरे हालात हैं, यस इंडस इज इन ट्रबल, इट्स डाइंग, बट हमें अपनी आने वाली नस्लों को समझाने के लिए, बताने के लिए इंडस को सेलिब्रेट करना पड़ेगा। उनको बताना पड़ेगा कि इंडस था क्या और इंडस का हाल क्या है, ताकि उनको माजी से हम रोशनास करके अपने मुस्तकबिल को इंशाल्लाह ठीक कर सकें। बट अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने जहां और चीज़ों को सेलिब्रेट करना छोड़ दिया, हमने इस तरह के जो हसास टॉपिक जो कि हमारी एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, क्योंकि अगर पानी नहीं होगा, इंडस नहीं होगा, तो हम नहीं रह पाएंगे। ये इंडस सिविलाइजेशन क्रिएट इसलिए हुई थी कि पानी यहाँ पे था। दुनिया भर में हज़ारों साल पहले जितनी भी सिविलाइजेशंस डेवलप हुई, बसी, उनका बेसिक कॉर्नरस्टोन पानी था। पानी के अतराफ में वो आबादियाँ बसी। तो अगर पानी नहीं रहेगा, पानी मौजूद नहीं होगा, तो मैं समझता हूँ हमारे लिए वो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, और उसको पीपल्स पार्टी, MQM, नून लीग, जमात इस्लामी, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान की बात नहीं करनी चाहिए, या पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, ईरान की बात नहीं करनी चाहिए। इसमें इंसानियत की बात होनी चाहिए, और इंसानियत क्या है कि पानी होगा तो हम सब होंगे, चाहे वो हिंदुस्तान में लोग बसते हो, कश्मीर में बसते हो, हमारे पाकिस्तान में बसते हो, अफगानिस्तान में बसते हो। और मैं समझता हूँ ये कॉन्सेप्ट हमें उजागर करने की ज़रूरत है। Latif Sai has said that this word was basically used by Shah Latif Bhittai in his poetry, and there were two, I think, the portions of there are 30 basically the portions of the Shah Latif's poetry, and comprised of the different love stories and struggling women, stories of the struggling women, like Soni, Saswi, Marvi, Mumal, a lot of stories there. And Lahooti is again a character of Shah Latif Bhittai, in which he says that Bukh vidau bugriye jogi kada junya, जो भूख है, वो जो हंगर है, they keep hunger in their bag, not bread. Bukh vidau bugriye जोगी कदा जुन्य, तलब नरखन तामजी होत्यो पियन उन्य। मन लाहूतिन लतीफ चए मन मारे क्यों मुन्य, सामी जागे सुन्य वसुओं के भेजा थिया। If you go through the translations of Shah Latif, because I am not able to translate properly, it's very difficult to translate a laureate like Shah Latif or even the classical poets into any language. It's more difficult work than real creative work. It needs more creativity to translate and to
communicate the proper feelings and the ideas of a poet. Ashulal can understand all that. So I will not take much time. मैं ज़्यादा time आपसे नहीं लूँगा क्योंकि I understand that you all are here to celebrate Indus. और celebrate पे भी ये बात हुई कि we should not celebrate, we should mourn के dying Indus पे. तो मैं समझता हूँ कि इंडस फकत जो दरिया में जो पानी बहता रहा है वो फकत पानी लाने वाला दरिया नहीं, फकत पानी लाने वाला दरिया नहीं है. जब अलेक्जेंडर यहाँ पे पहुंचा था तो अलेक्जेंडर जब ने इन्वेट किया जब, तो उन्होंने ग्रीक्स ने इसको रिवर नहीं कहा है, इसको ओशन कहा है. दे कॉल्ड इट ओशन. द स्प्रेड जो इसकी थी वो इतनी फैली हुई थी कि उन्होंने कहा है कि ये सागर है, महासागर है. और बाद में संस्कृत में इसको मेहरान कहा गया, महाअरण, महा यानी बड़ा, अरण यानी ओशन. तो इसका इतना बड़ा स्प्रेड था और इसने ऐसी तहजीब को जन्म दिया. कॉन्टेम्प्ररी उस जमाने की जितनी तहजीबें थी, दे ऑल वर इंस्पायर्ड बाय इंडस सिविलाइजेशन एट दैट टाइम. बी इट Sumerian civilization, be it Wang civilization of Yellow River, be it the Egyptian civilization, और इन्होंने एक दूसरे से इंस्पायरेशन ली. तो इंडस के किनारों पे दुनिया की अवाइली तरीन किताब लिखी गई, ऋग्वेदा. ऋग्वेदा was written on the banks of river Indus, जो गालिबन जो पहली किताब थी इंसानी तारीख में कोई लिखी हुई, कोई मरबूत शक्ल में कोई जो आपको बुक आई है वो ऋग्वेदा थी. इंडस के कई करिश्मे हैं. इंडस फकत ये नहीं है कि हम यहाँ पे आज अगर लाहौती में मौजूद हैं तो हम इंडस की वो सारी लव स्टोरीज, इंडस की वो सारी कथाएं, इंडस की मौसीकी, इंडस के गीत, सिंधु के गीत यहाँ पे हम सेलिब्रेट करेंगे. और हम यहाँ पे हमारे जो दर्द है, हमारी जो कैफियत है, हमारी जो फीलिंग है, वो थ्रू म्यूजिक, थ्रू पोइट्री, थ्रू डांस हम वो कम्युनिकेट करेंगे दुनिया को. अगर दुनिया हमारी ये ज़बान भी नहीं समझ सकती, क्योंकि हम लोगों को हमारे जो गीत है वो भी नों की तरह है. जैसे नोए पड़े जाते हैं, हमारे गीतों में भी दर्द भरा हुआ है. और जब रिचर्ड बर्टन ने इसको अनहैप्पी वैली कहा तो अनहैप्पी के बजाय उसको सैड वैली कहना चाहिए, क्योंकि उदासी और परेशानी में बहुत फर्क होता है. परेशानी का कोई ना कोई सबब होता है और उदासी एक कैफियत है जो किसी पे भी तारी हो सकती है. एंड वी फील ग्लोरी रादर देन फील वेटेड. सो मैं सैफ को ये सारा जो इवेंट है, कल्चर डिपार्टमेंट ने तो कुछ कंट्रीब्यूशन इसमें की होगी, मगर जो सारा इसका जो थीम है, ये सारा काम है, वो क्रेडिट गोज टू सैफ समेजो. और सैफ को तो मैं कहता हूँ कि सैफ इज भगत ऑफ सिंधु, इज स्ट्राइक ऑफ सिंधु. ये सिंधु का भगत है. और द वे ही sang सिंधु, द वे ही showcase Sindhu in many ways, wherever he goes. Where sometimes you will witness him that having a guitar in his hand and sitting on the bank of river Indus और singing वो साहब वहाँ पे गा रहा होगा सिंधु को देख के कि मुँह में तू मौजूद, आऊँ अगा ही आया, आऊँ हंसू ही आया. तो दिस इज लव ऑफ सैफ कि आज लाहौती जामशोर और हैदराबाद से निकल के ये कराची पे पहुँचा है.
छोड़ दे वो छोड़ दे मारो बलम बलम मारो बलम बलम जी बसेरी पर देश मोरिया मारो बलम जी बसेरी पर अंग देश मोरिया नी चोरी बोलो मजम राती रात राजा जीरो मोरीरो ओ मोरीरो मोरीरो अरे मारोड़ 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 तो बंगले माथे बोल गोरिया मारोड़ तो बंगले माथे बोल गोरिया बितुरी बोलो मजम राती रात रात रो रात रो
जदा शाकिर पली मन तपसी अगु सामने नेरी ढाए आए आमी आमी बोलन आमी ओ रोही चोलिस्तान आमी आमी दिल पर आमी ओ रोही चोलिस्तान कोट तेरा वर्षारा सादा किला तेरा वर्षारा सादा में कनाए मेहमान तुम आमी 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 बोलन आमी 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 दिल पर आमी Jara ji
मिठड़ा माण्हू ॿिया बि हज़ार सिंधी माण्हू हो माण्हू सिंधी माण्हू हो माण्हू सिंधी माण्हू पथर लखनि में सुहिणा माण्हू प्यारा माण्हू मिठड़ा माण्हू ॿिया बि हज़ार सिंधी माण्हू हो माण्हू सिंधी माण्हू हो माण्हू सिंधी माण्हू पथर लखनि में सुहिणा माण्हू कपट को कुहारी टोपी कपट को कुहारी भलो मिया टोपी कपट को कुहारी आए असांजी सुञाण पया सुहिणा माण्हू प्यारा माण्हू मिठड़ा माण्हू ॿिया बि हज़ार सिंधी माण्हू हो माण्हू सिंधी माण्हू हो माण्हू सिंधी माण्हू पथर लखनि में सुहिणा माण्हू अदब हया जा आहिनि खज़ाना अदब हया जा आहिनि खज़ाना भलो मिया अदब हया जा आहिनि खज़ाना शायदि आहे सॼो संसार सुहिणा माण्हू प्यारा माण्हू मिठड़ा माण्हू ॿिया बि हज़ार सिंधी माण्हू ओ माण्हू सिंधी माण्हू ओ माण्हू सिंधी माण्हू पथर लखनि में सुहिणा माण्हू
गजी गयो सभई وصاص طلع زنن النشيب وصاص طلع زنن النشيب وصاص طلع زنن النشيب وصاص طلع زنن النشيب आकर के है जगाया आकर के है जगाया वो सांस तलिया से नींद नशे विच आकर के है जगाया अल्लाह 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 आवाज आया हिक ललती आवाज आया आवाज आया अल्लाह आवाज आया हिक ललती छोड़ दे मीरल मैं तू मस्ती छोड़ दे मीरल मैं तू मस्ती छोड़ दे मीरल मैं तू मस्ती आशिक नाम सदाया मर्द बनाया आशिक नाम सदाया मर्द बनाया सांस नींद नशे आकर के हैं जगाया अल्लाह 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 अल्लाह
नशे दम वाली हूँ रीह नशे दम वाली हूँ रीह नशे दम वाली मवाली रीह नशे दम वाली हूँ रीह नशे दम वाली मवाली रीह नशे दम वाली स्वाली हूँ न खाली हूँ स्वाली हूँ न खाली असा आशिक मस्त जलाली हूँ असा आशिक मस्त जलाली हूँ आशिक मस्त जलाली जलाली आशिक मस्त जलाली हूँ आशिक मस्त जलाली जलंधर आशिक मस्त जलाली स्वाली हूँ न खाली स्वाली हूँ न खाली असा आशिक मस्त जलाली तुझे हीरन नहीं मोतिन जी छोली दिसी सिंधी बोली अजी लबड़न ते लोली दिसी गर्दिशे वक्त जी गर्दिशे वक्त जी तिरोली दिसी सरजमीन वतन प्यार बन के पई सिंध हाय मुझे तखय्युल जाए मैं जबी शाल जिंदा हो जी शाल सन में वसी हाय मुझे तखय्युल जाए मैं जबी शाल जिंदा हो जी शाल सन में वसी बुलबुले दिल न रो बुलबुले दिल न रो रक्स में आज़मी चंद्र चोरी अजियां सिंध जल के पई सिंध सिंध मुर्गे परी सिंध मुर्गे परी सिंध मुर्गे परी
तुहें जे तंबूरे जो तारो कसे पुठियां ॾिसो कोई कसे सघे थो हाणे हेतिरा बीठा ॾिसो सभु बीठा हाण को छो बहारो कसे खोट तुहें जे तंबूरे जो तारो कसे कोई ओठी उठन कोई ओठी उठन जो मुहारो कसे मंजिले इश्क मजनू का छिलके पई सिंध मुर्गे 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 पई नाज़रीन हमारी रिपोर्ट पसंद आई है तो हमें सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें। वक्त की बात के साथ जुड़े रहिए।